हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए केस स्टडी। जब आप केस स्टडी लिखते हैं तो कौन सा प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है केस स्टडी के लिए जो आपको फॉलो अप करना होता है। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप किसी और किस्म का नैरेटिव पेपर लिख रहे हैं, या फिर आप थीसिस लिख रहे हैं, डाइसर्टेशन लिख रहे हैं, केस स्टडी लिख रहे हैं, या कोई जर्नल असाइनमेंट है आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो हर किसी का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ डिफरेंट। आपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने टाइटल से शुरू करना होता है। टाइटल को आपने सिंपल रखना होता है, क्लियर रखना होता है और स्पेसिफिक रखना होता है। कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल आपने उसमें ऐड नहीं करनी होती, जैसे कि हाउ XYZ लिमिटेड रिड्यूस्ड कॉस्ट्स बाय 30% यूजिंग ऑटोमेशन। ये एक एग्जाम्पल है टाइटल की। अब इस टाइटल से ये चीज़ पता चलती है कि पूरी केस स्टडी में क्या बात की गई है। आपने इस तरह से क्लियर टाइटल लिखना होता है और बिल्कुल कंसाइज लिखना है। किसी भी किस्म की अननेसेसरी डिटेल्स आपने इसमें एडअप नहीं करनी। नेक्स्ट आता है, आपने एग्जेक्टिव समरी लिखनी होती है। बेसिकली नेक्स्ट में सेक्शन एग्जेक्टिव समरी का होता है, लेकिन एग्जेक्टिव समरी आपने पूरा जो भी पेपर आप लिख रहे हैं, केस स्टडी है, रिसर्च पेपर, वट आपने पहले सारा उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपने या तो एग्जेक्टिव समरी होती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो सबसे एंड में लिखना होता है। इसमें पूरे आपकी केस स्टडी के का एक छोटा सा, यू कुड से समराइज सा ओवरव्यू आता है। कोई भी ऐसी एडिशनल चीज़ आपने इसमें नहीं लिखनी जो आपके पेपर में मौजूद नहीं है। ये 100-200 वर्ड्स का आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम 250 वर्ड्स का लिख सकते हैं। 100 वर्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आपने इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, जो प्रॉब्लम है प्लस जो सोल्यूशन है और जो आपका रिजल्ट निकला है, उसको आपने समराइज करके ऐड करना होता है। एग्जेक्टिव समरी में एक पैराग्राफ में इसको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, आपका पर्सन है या फिर कोई कंपनी है, एनीथिंग, आपने उसका पूरा बैकग्राउंड ब्रीफ लिखना होता है। बिकॉज इंट्रोडक्शन सबसे हैवी पार्ट होता है किसी भी पेपर का या केस स्टडी का, एनीथिंग। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जितने भी इश्यूज हैं जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं, जिसके ऊपर आपने काम करना है, वो सारे आपने इस हेडिंग में क्लियरली आपने एडअप करने। कोई भी इशू आपने इसमें से स्किप नहीं करना। इसमें आपने कोशिश करनी है डेटा ऐड करना है, कोड्स ऐड करनी है, कोई भी स्पेसिफिक एग्जांपल आपने वो सब ऐड करना है इसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट में आता है सॉल्यूशंस या स्ट्रेटजीज। जो आपने सॉल्यूशंस या स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये कुछ एक्शन प्लान आपने फॉलो किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके साथ में आपने सारे मेथड्स जो भी अप्लाई किए हैं उनको हाईलाइट करना है। जो टूल्स आपने यूज़ किए उनको हाईलाइट करना है। कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आपने यूज़ किया है उसको हाईलाइट करना है। और सम स्टेप बाय स्टेप गाइड आपने यूज़ किया है और प्रोसेस, वो सब जो भी आपने यूज़ करना है आपने उसको सोल्यूशन की हेडिंग में ज़रूर एडअप करना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। नेक्स्ट में आता है रिजल्ट्स। जो भी आपके आउटकम्स निकले हैं, रिजल्ट्स निकले हैं, वो आपने इसमें ऐड करने होते हैं। उसको आपने कंसाइज रखना होता है। कोई भी अननेसेसरी डिटेल आपने इसमें ऐड नहीं करनी। जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, न्यूमेरिक डेटा जितना भी अवेलेबल है वो कोशिश करनी है आपने इसमें एडअप करनी है, ताकि अथेंटिकेट आउटकम लगे आपका। लास्ट में होता है आपका जो कंक्लूजन होता है, जो भी आपका ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या जो भी पूरी केस स्टडी से आपने सीखा है, व्हाट यू हैव लर्नड, उसको आपने एडअप करना है। साथ में अगर कोई फ्यूचर इम्प्लीकेशन बनती है आपकी रिसर्च की, जो अभी आपने केस स्टडी में जो भी आपने स्टडी की है उसकी जो फ्यूचर इम्प्लीकेशन है, या फिर कोई भी एनी लिमिटेशन उसके साथ अटैच है, तो वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लिखने रेफरेंसेस लिखने होते हैं, जो भी सोर्सेज, रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज वगैरह जो भी आपने यूज़ किए हैं, एनी टाइप ऑफ डेटा, आपने उसके सोर्सेज जो है वो साइड ज़रूर करने होते हैं रेफरेंस की हेडिंग के अंडर। ऑलवेज फॉलो द स्ट्रक्चर। नो एकेडमिक पेपर इज एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सेप्टेड जिसके स्ट्रक्चर में इश्यूज होते हैं, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा एकेडमिक पेपर होता है। इधर आप अपने लिए लिख रहे हैं लाइक यू आर अ स्टूडेंट, या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। थैंक यू।